इतिहास में इंसानों ने हमेशा बड़े बड़े स्टैचूज बनाए हैं ताकि वो इंपॉर्टेंट लोगों और इवेंट्स को याद रख सकें। ये ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स हमारे पास्ट की याद दिलाते हैं और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। कोलोसस ऑफ रोड्स से लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक, ये मॉन्यूमेंट्स इंसानों के एम्बिशन, आर्टिस्ट्री और कलेक्टिव मेमोरी की पावर को दिखाते हैं। इंडिया में जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन से भरा हुआ है, 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण एक बहुत बड़ा इवेंट था। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। इस स्टैचू ने पूरे देश और दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है और ये यूनिटी, स्ट्रेंथ और नेशनल प्राइड का सिंबल बन गया है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें प्यार से भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, की लेगेसी को दर्शाता है। 1875 में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पटेल जी ने इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने के लिए परसुएड किया। स्टैच्यू की लोकेशन का भी स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये सरदार सरोवर डैम के पास है, जो पटेल जी ने खुद चैंपियन किया था। द 31st of October 2018 को इनॉग्रेट हुआ ये 182 मीटर ऊंचा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगना ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का आइडिया 2010 में आया, जब गुजरात गवर्नमेंट ने पटेल जी के कंट्रीब्यूशंस को ट्रिब्यूट देने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फेमस स्कल्प्टर रम वी सुतर को स्टैचू डिजाइन करने के लिए कमीशन किया गया, जो ब्रॉन्ज क्लैड कंक्रीट स्ट्रक्चर था। कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू हुआ, जिसमें 3000 से ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स शामिल थे। प्रोजेक्ट में कटिंग एज इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज किए गए, जैसे यूनिक वाइंड एनालिसिस ताकि स्टेबिलिटी इंश्योर हो, और एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए 1700 मेट्रिक टन से ज्यादा ब्रॉन्ज प्लेट्स का यूज। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा अंडरटेकिंग था, जिसके लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 2989 करोड़ रुपए, यानी लगभग 420 मिलियन US थी। प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग वेरियस सोर्सेज से आया, जैसे गुजरात गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट डोनेशंस। प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग मॉडल पर डिबेट हुआ। कुछ लोगों ने फंड्स को स्टैच्यू पर एलोकेट करने की क्रिटिसिज्म की, जबकि दूसरों ने इसे नेशनल प्राइड के सिंबल और पोटेंशियल टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में सराहा। सेक्शन 5, आमदनी और रिटर्न। इनॉग्रेशन के बाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, जो इंडिया और अब्रॉड से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यह साइट वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है, जैसे सरदार पटेल जी के लाइफ और वर्क को डेडिकेटेड म्यूजियम, स्टैचू के चेस्ट लेवल पर व्यूइंग गैलरी, जहां से सराउंडिंग्स का पैनोरामिक व्यू दिखता है, और स्टैचू तक बोट राइड, टिकट सेल्स, सुवेनियर शॉप्स और अदर टूरिस्ट एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला रेवेन्यू लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। स्टैचू की अर्निंग्स के ऑफिशियल फिगर्स रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एस्टिमेट है कि ये सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट करता है, टूरिज्म सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सेक्शन 6, बदलता हुआ परिदृश्य। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कंस्ट्रक्शन का सराउंडिंग रीजन पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल था, जैसे रोड्स, ब्रिजेस और रेलवे लाइन, जिससे एरिया की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हुई। टूरिस्ट्स की इन्फ्लक्स से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अदर बिजनेसेस का ग्रोथ हुआ है, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देता है। प्रोजेक्ट ने लोकल पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं। कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान और टूरिज्म सेक्टर में जो स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के बाद फ्लरिश हुआ है। सेक्शन 7, विकास का उत्प्रेरक। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इमीडिएट इंपैक्ट के अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रीजन में ब्रॉडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैटलिस्ट के रूप में देखा जाता है। गवर्नमेंट ने स्टैच्यू के सराउंडिंग एरिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के प्लान्स अनाउंस किए हैं, जिसमें होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और रिसर्च सेंटर्स जैसी अमेनिटीज होंगी। इन इनिशिएटिव्स से
टूरिज्म को और बूस्ट मिलने, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की उम्मीद है, जो रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा और इसे एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब में ट्रांसफॉर्म करेगा। सेक्शन 8, भविष्य का प्रकाश स्तंभ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया के एम्बिशन, प्रोग्रेस और नेशनल हीरोज को ऑनर करने के कमिटमेंट का सिंबल है। वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैच्यू के रूप में इसने ग्लोबल अटेंशन खींचा है, विजिटर्स को अट्रैक्ट किया है और इंडियाज इंजीनियरिंग प्रोवेस शोकेस किया है। इसकी ग्रैंडर के अलावा ये स्टैच्यू सरदार पटेल जी की यूनिटी, इंटेग्रिटी और नेशनल इंटीग्रेशन की लेगेसी की याद दिलाता है। ये भविष्य के लिए एक बीकन है जो आने वाली जनरेशंस को एक स्ट्रॉन्गर और मोर यूनाइटेड इंडिया के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करता है। और इंडियन पीपल के हार्ट्स में एच्ड है।